हेलो, वेलकम टू माय सॉर्बिट। तो आप सबको तो ये पता ही होगा कि दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम डेट आ गई है। मतलब जो कि 1 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक, मतलब 18 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है। लेकिन हम 20 डेज़ का, मतलब जिनका भी पेपर 18-20 तारीख के बाद है। 18-19 का तो क्या ही कह सकते हैं, उनकी तो किस्मत ही ख़राब है जिनका आ गया 18-19 को। बाकी मैं उनके लिए स्ट्रेटेजी बताऊँ, हाँ, जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊँगा, अगर जिसका एग्ज़ाम 18 को है वो भी फॉलो करता है 18 दिन तक, मैं लिटरली कह रहा हूँ उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर वो पहले से पढ़ता आ रहा है तो मैं लिटरली कह रहा हूँ कि पक्का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन जो इन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ये स्ट्रेटेजी उसके लिए है कि 20 दिन अगर लग के मेहनत कर लेगा तो वो आराम से 50-55 प्लस ला सकता है। ठीक है, अगर उसके पास कोई रिजर्वेशन होगी तो वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आपकी प्रैक्टिस ही आपका सिलेक्शन कराएगी। ये 20 डेज स्ट्रेटेजी, 10 दिन स्ट्रेटेजी, जिसको तैयारी करनी होती है ना, वो कर लेता है। 1 साल पहले लग गया था, क्योंकि 1 साल पहले ही आ गई थी खबर कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकलने वाली है। लेकिन मैं सिर्फ वो सब जो बीत गया वो बीत गया, अभी की बात करते हैं। तो हमारे पास ये 20 दिन है। आज 1 तारीख से लेके, मतलब मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1 तारीख हो चुकी है, तो 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक जिसका भी एग्ज़ाम 20 तारीख के बाद पड़ेगा, वो अगर ये 20 दिन मेरे टारगेट फॉलो कर लेगा, मतलब अभी मैं बताऊंगा मैं क्या बताने वाला हूँ, कैसे क्या चीज़ लेके आने वाला हूँ। वो चीज़ बाद में, पहले ये चीज़ कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो 20 दिन के अंदर हमें क्या क्या करना है। देखो, 20 दिन का मतलब है हमारे पास 480 घंटे हैं। 480 घंटे हम अब कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसमें हमें मॉक भी लगाना है, ऑलमोस्ट मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें ख़त्म भी करनी है। तो कैसे होंगी सब चीज़ें, ठीक है। स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब आपका पेपर निकल ही जाएगा। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है आप कैसे पढ़ेंगे, पढ़ना आपको ही है। मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि आप किस तरीके से कम समय में क्या क्या पढ़ सकते हैं, ताकि चीज़ें बहुत जल्दी कवर हो जाएं। सबसे पहली चीज़ कि भाई पैटर्न क्या है, जिसको नहीं पता, जिसने तैयारी बिल्कुल नहीं करी, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। पैटर्न देखो, पैटर्न क्या है, 100 क्वेश्चन होते हैं। अब 100 क्वेश्चन का डिवीज़न कुछ इस तरीके से होगा कि आपका सबसे जो टफ पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है, वो है 50 क्वेश्चन जीके। ठीक है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, जो कि सबको आते हैं, सब कर भी लेते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन, सॉरी 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैथ, जिसको मैथ अच्छी नहीं लगती उसके लिए बहुत बड़ी बात है 15 क्वेश्चन भी। जिसको मैथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, भाई उसके लिए कहेगा कि 15 क्वेश्चन की होती है, 50 क्वेश्चन दे देते मैथ के। तो देखो, सबके लिए मेंटेन बनेगा। और ध्यान रखना, ये ऐसा वैसा नहीं आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। तो अपना कैलकुलेशन पे काम करते रहना, कैलकुलेशन करते रहना। कैलेंडर की 2 डेट उठाओ, कोई भी 2 डेट की मल्टीप्लाई कर दो, नहीं हो रही है ट्रिक देखो। ठीक है, एंड द लास्ट 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। और ये कंप्यूटर नॉर्मल आती है, मतलब 10 क्वेश्चन में से आप 8 क्वेश्चन कर लोगे अगर आपने कोई मैराथन देख ली। इसके लिए बता दूंगा कंप्यूटर के लिए क्या करना है। सबसे पहले इसी की बताता हूँ। आप कंप्यूटर के लिए कुछ मत करो, कोई भी एक मैराथन देख लो, कोई भी एक मैराथन। सब सबसे अच्छी जो मैराथन है ना, वो मैं बता देता हूँ। आप RBE, एक RBE यूट्यूब चैनल है। इन मैं यहाँ पे मैम ने अराउंड एक अभी मैथ को इनका एक 2.0 बैच भी है। आप या तो वहाँ से कर सकते हो, नहीं इतना टाइम वैसे है नहीं। आप क्या करो, एक क्रैश कोर्स डाल रखा है उन्होंने, क्रैश कोर्स। आप वो वीडियो देख सकते हो 3 से 4 घंटे की। लिटरली कह रहा हूँ, आप बहुत सारी चीज़ें कर लोगे इससे। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए तो मैंने बता दिया यहीं। इससे ज़्यादा कुछ करने बैठोगे ना, हाँ, किसी के मन कर रहा है कि सर इससे ज़्यादा बताओ, तो आप कुछ मत करो। एक क्रैश कोर्स देखने के बाद आप चैप्टर टेस्ट सारे ख़त्म कर देना। चैप्टर टेस्ट है ना, टेक्स्ट बुक के चैप्टर टेस्ट, ये सब खत्म कर देना। और इनमें जो एक्स्ट्रा नॉलेज मिले इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये कंप्यूटर के लिए हो गया। बात आती है सबसे पहले रीजनिंग के लिए। आपको रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना है। शुरू के सिर्फ मतलब 1 से 2 तारीख के बाद, 3 तारीख से, 3 दिसंबर से, 3 दिसंबर से आपको सिर्फ सेक्शनल मॉक लगाना है। सेक्शनल मॉक लगाना है। सेक्शनल मॉक किसका, रीजनिंग का सिर्फ। ठीक है, डेली लगाना है, ये डेली, एक भी दिन नहीं छोड़ना है। क्योंकि 15 16 हैं तो 15 16 दिन बचेंगे। अब बात आती है सर 1 तारीख और 2 तारीख को क्या करना है। मैं जो भी लेके आऊँगा आप उसमें से देख सकते हो क्या 1 तारीख को करना है, क्या 2 तारीख को करना है।
मैं बताता हूँ उससे पहले करना क्या है। आपको करना क्या है, सबसे पहली जो मस्ट है, आप आप एक काम करना, क्या नाम था, स्पीड बूस्टर, एक स्पीड बूस्टर नाम से वीडियो होगी, स्पीड बूस्टर, स्पीड बूस्टर, रीजनिंग स्पीड बूस्टर, हाँ रीजनिंग स्पीड बूस्टर बाय मैथमेनिया। ठीक है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ आपके लिए। ठीक है, रीजनिंग स्पीड बूस्टर बाय मैथमेनिया। और ध्यान रखना कौन सी वीडियो, एक वीडियो होगी 4 hour 44 minute की। ठीक है, आप ये वीडियो देखनी है, सबसे पहले ये वीडियो देखनी है। सेकंड नंबर, आपके जो भी वीक टॉपिक हैं, जो भी वीक टॉपिक हैं, कोई भी, अब ये देखो आपके वीक टॉपिक सिर्फ आपको ही पता होंगे, मेरे को नहीं पता, आपके टीचर को भी नहीं पता। तो जो भी वीक टॉपिक हैं, आप उनके लेक्चर्स देख के उन्हें ख़त्म करो। ठीक है, वीक टॉपिक के लेक्चर देखने हैं, मतलब ये तो स्पीड बूस्टर इसलिए देखना है ताकि आप बिना पेन के क्वेश्चंस कर पाओ। देखो कंसेप्ट तो समझ लो, कंसेप्ट आते भी होंगे, बिना पेन के कैसे करनी है चीज़ें, कम से कम चीज़ों में पेन उठाना है, तो वो सर बता देंगे। मैथ्स मैंने यहाँ पे अभिषेक सर है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें करनी है। और आप ये वीक टॉपिक भी आप मैथ्स मैनिया से देख सकते हैं। हालांकि आप कोई भी टीचर को यूज़ कर सकते हो, कोई भी टीचर को आप मैथ्स मैनिया से देख सकते हैं। ठीक है, ये तो था रीजनिंग का। आपको 3 तारीख से, मतलब शुरू के 2 दिन इस पे देने हैं। और मैं बताऊं, अगर मैं पर सेक्शन टाइमिंग देने की बात करूं, तो आपको स्टार्टिंग में 1 तारीख और 2 तारीख, आपको 1 और 2 दिसंबर को सिर्फ इस पे 3 घंटे देने हैं, 3 hour। ठीक है, इसके बाद 3 दिसंबर से सिर्फ और सिर्फ 1.5 hour देना है। ये में बहुत ज़्यादा हो गया, 1.5 hour। ध्यान रखना सिर्फ 2 दिन देने हैं, क्योंकि चीज़ सीखनी है। आप अगर बिगनर, आपको कुछ नहीं आता, आपने बिल्कुल तैयारी नहीं करी थी, आपके लिए ये वीडियो, तो उसके बाद आपको सिर्फ 1.5 घंटा देना है। उसमें आप करना क्या है, इस 1.5 घंटे में आपको एक सेक्शनल टेस्ट लगाना है, सेक्शनल टेस्ट लगाना है रीजनिंग का। दूसरा, अपने वीक टॉपिक पे काम करना है, वीक टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, ये तो थी रीजनिंग की चीज़। मैथ में क्या करना है, देखो मैथ में मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, आपको सिर्फ ये पढ़ना है। मैथ पूरी पढ़ना संभव नहीं है 20 दिन में, मैं सिर्फ आपको कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, आप ये किसी भी टीचर से कवर कर सकते हो। हालांकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वन शॉट आपके लिए बना पाऊँ। अगर वो वन शॉट लाता हूँ तो आप वन शॉट से कर सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी भी टीचर से कर सकते हो। कुछ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ये तो करके ही जाना। जैसे आपका कुछ चैप्टर के नाम है, जैसे परसेंटेज पढ़ लेना, P&L पढ़ लेना, CI SI, ये टॉपिक मस्ट हैं। फिर आपका रेशियो, किसी भी टीचर से। और पहले बता दूँ टाइम अलाउट कितना करना मैथ्स के लिए, मैथ्स के लिए आपको 3 hours निकालने हैं। कौन सी तारीख से, फ्रॉम 3 दिसंबर, जब आपका रीजनिंग का टाइम कम हो जाएगा। अच्छा, 1 और 2 दिसंबर को क्या करना है, 1 और 2 दिसंबर को आपको सिर्फ 2 घंटे देने हैं सिर्फ। वो क्या करना है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, आप रेशियो, एवरेज, इसके बाद ये चैप्टर करना। और तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा, हम्म, तीसरे नंबर पे आपके चैप्टर होगा टाइम एंड डिस्टेंस, वो सॉरी टाइम एंड वर्क, ये तो बिल्कुल मत भूलना। और एक आएगा टाइम एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर अगर पहले कर पाओ तो वेरी गुड। हालांकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये 1 2, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरे नंबर पे फिर ये इम्पॉर्टेंट है, अगर ये तीनों हो जाएं तो इस पे जाना। प्लस अब इसके साथ साथ और क्या क्या करने हैं, और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको करने हैं, तो ध्यान रखना। पहला आपको करना है सिंप्लीफिकेशन, किसी भी टीचर से बोर्ड मास सीखना है, किसी भी टीचर से बोर्ड मास सीख लिया।
बोर्ड मार्क्स सीखने के बाद सिर्फ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, कहीं से भी किसी भी टीचर से नोट्स बनाने मत बैठना, टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से आप अपना डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, और आपका एलिगेशन से क्वेश्चन करने बैठोगे, मे बी हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और कौन सा टॉपिक हो सकता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई एसआई रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन। हाँ, 2D एंड 3D ये जरूर करके जाना, इससे दो क्वेश्चन कंफर्म मिलने वाला है, एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म मिलने वाला है, एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म। ये तो 1 2 3 4 चार क्वेश्चन तो ये हो गए। ये तो करके करके जाना। अगर इसके बाद भी टाइम मिले तो आप बेसिकली कोई भी चैप्टर जो आपसे नहीं हो रहा है, जैसे मिक्सचर एलिगेशन, आप ये छू सकते हो। आप प्रोपोर्शन का जो एडवांस पार्ट है, मतलब रेशियो का एडवांस पार्ट है, पार्टनरशिप, सॉरी, हाँ, पार्टनरशिप, आप ये छू सकते हो। ठीक है। लेकिन पहले ये टॉपिक फटाफट, 20 दिन है, आपको 3 3 घंटे देने हैं भाई, 3 घंटे में इसका वन शॉट प्यार से ख़त्म कर सकते हो। आपको क्वेश्चन समझ के करने हैं, आपको नोट्स नहीं बनाने। तो 3 घंटे में एक वन शॉट ख़त्म हो सकता है किसी भी टीचर का जिसका आपको समझ आए। मैं कोई टीचर ऐसे रिकमेंड करूँगा, आपको समझ में आए या ना आए, आपको जिस भी टीचर से अगर आपकी बॉन्डिंग बनती है, हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखना, वन शॉट 5 हद से हद 5 घंटे का हो, इससे बड़ा ना हो। ध्यान रखना, वन शॉट हद से हद कम से कम हो चलेगा। मतलब कम से कम का मतलब ये नहीं कि आधे घंटे का वन शॉट होता, नहीं, कम से कम 4 से मतलब 3 साढ़े 3 4 घंटे का तो वन शॉट होना ही चाहिए, तभी उसमें तो कुछ तो कंटेंट हो। आधे घंटे का वन शॉट बना के छोड़ दो, फायदा क्या, कुछ हो भी ना उसमें। ओके। हालांकि मैं इसके फॉर्मूलाज की एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपके काम आ जाएगा। ठीक है। इसके फॉर्मूलाज की, इसका सेम डिविजिबिलिटी रूल की एक वीडियो बना दूंगा, फॉर्मूलाज की वीडियो बना दूंगा। ठीक है। इसमें ट्रेन वाले कंसेप्ट बहुत क्वेश्चन आते हैं, ट्रेन वाला, और आपका सर्कुलर रेस रेस वाला, ये ज़रूर पढ़ के जाना, ये सीख के ज़रूर जाना। और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, ये पढ़ के जाना। इसमें टाइम एंड डिस्टेंस में सारे आते हैं ये। ठीक है। इसके लिए तो कोई भी वीडियो देख लोगे, बोटल स्ट्रीम उससे कवर हो जाएगा। तो मैथ्स के लिए ये है बेसिकली, मैं आपको कैसे पढ़ना है ये सब बता दूंगा। ठीक है। 1 से 2 दिसंबर को आपको क्या करना है, और 3 दिसंबर से कि 3 घंटे में क्या पढ़ना है, वो सब मैं बताऊंगा। अभी क्या लाने वाला हूँ बताऊंगा। मेन जो चीज़ है, आपके 50 मार्क्स वो यहाँ है। ठीक है। अब इस 50 मार्क्स को कैसे ही निकालना है, कैसे करना है, तो देखो, ये मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ, फलाना ढिमकाना, आप किसी वन शॉट देख लो। देखो टाइम इतना नहीं है, आप मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा टाइम देने वाले हो, मुझे भी पता है। जीके में आप सिर्फ टॉपिक पढ़ सकते हो, मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। सिर्फ इन टॉपिक को नोट कर लेना, यही टॉपिक्स को 2 बार रिवाइज करा, ध्यान रखना, 2 बार, मतलब 2 टाइम्स रिवाइज करके जाना पेपर से पहले। 2 टाइम्स तो रिवाइज हो, मतलब एक बार आपने पढ़ लिया, वो एक बार आपने पढ़ा, दूसरी बार, एक और दो, 2 बार रिवीजन होनी चाहिए, मतलब टोटल 3 बार होना चाहिए, तभी बहुत सारी चीज़ें याद रहूँगी। तो 2 बार रिवीजन करनी ही करनी है, अदरवाइज सब मेहनत बेकार सी है एक तरह से, क्योंकि याद ही नहीं रहेगा। ठीक है। तो आपको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो जीके के हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, नोट डाउन करते जाना है। ठीक है। तो सबसे पहले पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो जो लिखता जाऊँ बस उसे नोट करते जाना। सबसे पहले, हैं थोड़े ज़्यादा हैं, 20 दिन बहुत हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको जीके के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, जीके में आपको 4 घंटे देने हैं डेली। 4 घंटे जीके पढ़नी है अगर आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि 3 घंटे मैथ के लिए इनफ है, डेली 10 घंटा तो निकालोगे पढ़ने के लिए, पेपर है पास में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मतलब बेसिकली हमारा सूर्य, चंद्रमा कहाँ है, सन कहाँ है, वीनस, ये सब वगैरह। फिर इसके बाद हमारा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, समताप मंडल, सौरमंडल पढ़ा होगा ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। फिर हवाएं कैसे चलती हैं, करंट, करंट फिजिक्स वाला नहीं है ये, क्या ज्योग्राफी वाला करंट है। ठीक है। और 1 2 3 4 चार टॉपिक तो ये हो गए। और और क्या क्या, आपका रॉक, और इंडिया इंडिया एंड इट्स लोकेशन,
इंडिया एंड इट्स लोकेशन। और क्या क्या चीज़ें हो गई, और इंडिया एंड इट्स लोकेशन, और हिमालयाज, पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। और क्या पढ़ सकते हो आप, सॉइल एंड एग्रीकल्चर। और सॉइल एंड एग्रीकल्चर, हिमालयाज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इस हिमालयाज में, वर्ल्ड में हिमालयाज कैसे, कितने कितने, ओ वर्ल्ड में जो चोटियाँ हैं वो क्या है, ये सब पढ़ लेना। और रिवर सिस्टम, इंडिया का रिवर सिस्टम, ठीक है, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, रिवर सिस्टम इंडिया का, क्योंकि क्वेश्चन उठ जाता है कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, या कुछ भी क्वेश्चन उठ सकता है। और एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मिनरल, मतलब कौन सी खदान कहाँ पे पाई है सबसे ज़्यादा, हमारे पास रिच सोर्स किसका है। और लास्ट में हमारा एक लास्ट है, वो है फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, मतलब जंगल के बारे में। और घास के मैदान कहाँ कहाँ हैं भारत में, कहाँ पे जन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, कहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट है, किस तरह की खेती कहाँ पाई जाती है, ये सब उसमें फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड में है, ठीक है। तो ये था टॉपिक। इसके बाद अब हम चलते थोड़ा हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में आपको पढ़ना है आईवीसी, इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद आपको पढ़ना है वैदिक एज, वैदिक एज। मैं ये वही टॉपिक बता रहा हूँ जो आपके काम के हैं और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, ये सीए का मतलब समझते हो क्या है, करंट अफेयर। 50 क्वेश्चन है, मैं लिख के देता हूँ, लगभग 13 से 14 सवाल होंगे करंट अफेयर के। 13 से 14 सवाल करंट अफेयर के ही होने वाले हैं, और लगभग 15 सवाल, 10 से 15 सवाल स्टैटिक जीके के लिख लिख के देता हूँ। जो मैं स्टैटिक टॉपिक बताने वाला हूँ, अगर आपने ये नहीं करेगा आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आईवीसी, वैदिक, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, और आपका मौर्य काल, मौर्य, मौर्य के बाद पोस्ट मौर्य, मौर्य के बाद कौन कौन आए, गुप्ता काल, गुप्ता काल, पोस्ट गुप्ता। एक तरह से मैंने पूरी एंशियंट हिस्ट्री बोल दी, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें काटी हैं। पोस्ट गुप्ता, ठीक है, ये हो गया। मिडिवल हिस्ट्री में आपका दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत, कोई विजयनगर एम्पायर बहमीनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सल्तनत एक बार देख लेना, क्योंकि टॉप छोटा सा होगा। दिल्ली सल्तनत और मुगल, मुगल काल, मुगल एम्पायर, ये रिवीजन करने तो ज़रूरी है ही, क्योंकि टाइम है। 4 घंटे दोगे तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2 घंटे में ही पढ़ लोगे, 2 घंटे में पढ़ लोगे ये, ठीक है। और इसके बाद एक टॉपिक है जो पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है, इसमें तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, वो है मॉडर्न हिस्ट्री। पूरी पढ़नी है, कुछ नहीं छोड़ना। और मैं बताऊँ मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से देखना, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप फॉलो कर लेना, बॉम्ब शॉट डाल रखा है एक सर ने, बॉम्ब शॉट, बॉम्ब शॉट बाय परमार सर, बॉम्ब शॉट बाय परमार सर। आप ये वीडियो फॉलो कर लेना, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पूरी स्टोरी पता लग जाएगी, कहाँ से कौन आया, कहाँ से अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने क्या करा क्या नहीं करा, आप यहाँ से पूरा पता लगा लोगे। नाउ मूव टू पॉलिटी। पॉलिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, पॉलिटी में तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के बाद इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, ये नोट करना, ये सब टॉपिक पढ़ने हैं हमें।
सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, पंचायत सिस्टम, पंचायत सिस्टम कि पंचायत कहाँ से आई, कौन से आर्टिकल में है, कौन से संविधान संशोधन के तहत आई, कौन से शेड्यूल में है, बताओ, ये सब पढ़ना। हाँ, शेड्यूल, शेड्यूल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे 12 के 12 मुंह पे होने चाहिए। और पंचायत हो गया, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या क्या पढ़ सकते हो। और आप पढ़ सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, जैसे हमारा यूपीएससी हो गया, जॉइंट पीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये पढ़ लेना। एंड द लास्ट है इम्पॉर्टेंट एक्ट। अब ये इम्पॉर्टेंट एक्ट क्या है मैं बता देता हूँ, ऐसे तो क्या ही याद करोगे। इम्पॉर्टेंट एक्ट में वो याद है आपको, जिस हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटी के नाम से आ जाएगा कहीं भी, आप कोई भी लेक्चर देखोगे, जैसे पेड्स एक्ट, पेड्स इंडिया एक्ट, पेड्स एक्ट, चार्टर एक्ट, कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, आपको ल्यूशन में भी मिल जाएगी ये सब चीज़ें। ठीक है, इम्पॉर्टेंट एक्ट का मतलब है ये, चार्टर एक्ट आए थे, पेड्स इंडिया एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और और इकोनॉमिक्स में आपका आरबीआई पढ़ लेना, आरबीआई के बारे में कि आरबीआई कैसे बना, कौन कौन से बैंक्स, बैंक्स का फाउंडेशन, फॉर्मेशन, कैसे कौन सा बैंक कब बना, ये पढ़ लेना। और 5 ईयर प्लान, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान ये। और फिर आता है हमारा 5 ईयर प्लान के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। ठीक है, आईपीआर बोलते हैं, आईपीआर, आईपीआर 1 to 5, ये सारे पढ़ लेना। पहला और दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत है। अब अब चलते हैं, अब चलते हैं हम अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स स्टैटिक में। ये तो था टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। अब चलते हैं स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक में कुछ टॉपिक लिखवा रहा हूँ। ये पहला, फेस्टिवल, छोड़ना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। चाहे ऊपर वाला छोड़ दो, लेकिन ये मत छोड़ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फेस्टिवल, फोक डांस, क्लासिकल डांस, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लस घराना। आपको अगर बोर लग रहा हो ना, तो आप 2x पर भी देख सकते हो, लेकिन नोट जरूर करना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और घराना पढ़ लेना। ग्रैमी अवार्ड किसे किसे मिला आज तक, ग्रैमी अवार्ड। और टेम्पल्स कहाँ कहाँ पे हमारे भारत में, को किसने बनाया, टेम्पल्स एंड बिल्ट बाय। ठीक है, बिल्ट बाय किसने बनाया। और टेम्पल्स के बाद आप स्पोर्ट्स टॉपिक पूरा देख लेना, स्पोर्ट्स टॉपिक बाय, आप परमार सर का देख सकते हो, परमार सर से देख सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम 2010 से लेके अब तक जितनी है ना, 2024 तक, ये सारी देख लेना। अगर 2014 से हो तो 2014 से देख लेना। बेसिकली 10 से 24 की बात पूछी हुई है, 2010 की भी पूछी हुई है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम देख लेना। अगर सेंसस, सेंसस एंड फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये तो
इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है, पक्का मिलने वाला है सेंसस से, सेंसस से, गवर्नमेंट स्कीम से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, क्लासिकल डांस से, इस वाले टॉपिक्स पे कंफर्म मिलने वाला है। चाहे वो टेम्पल का मिले ना मिले, स्पोर्ट्स का, ग्रैमी अवार्ड का ना मिल सकता है, लेकिन इनसे तो मिलेगा मिलेगा। ठीक है। और अगर इसके बाद आपके पास टाइम बच जाए तो आप क्या करना क्या है, आपको बुक्स एंड ऑथर देख लेना, पुरानी किताबें जो है ना, बुक्स एंड ऑथर, ये देख लेना। ठीक है। ये था आपका सारा स्टैटिक का पार्ट। अब हम चलते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या करना है, देखो, करंट अफेयर में आपको, करंट अफेयर में कुछ टॉपिक है। सबसे पहले आपका अपॉइंटमेंट, बस टॉपिक देखना, मंथली वाइज मत देखना, टॉपिक देखना। अपॉइंटमेंट, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट देखना, अवार्ड्स देखना, अवार्ड्स में आपका नोबेल प्राइज़ बहुत सारे आते हैं, नोबेल प्राइज़ एक्सेट्रा बहुत देखना। ठीक है। तीसरा में आपका बुक्स देखना, कोई भी रिसेंट में बुक्स हों उसके बारे में। आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और सीएम एंड गवर्नर, सीएम एंड गवर्नर। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में आपको स्पोर्ट्स यहाँ पे क्या देखना है, स्पोर्ट्स देखना, इवेंट, इवेंट अब कहाँ कहाँ होंगे और किसको स्पोर्ट्स में क्या अवार्ड मिला। आप जब डालोगे ना ऑनलाइन आपको दिख जाएगा कौन सा इवेंट कहाँ हुआ, हॉकी टूर्नामेंट कहाँ होने वाला है, कहाँ हुआ, कौन जीता, किसको किसको हराया, ये सब। ठीक है। चेस इवेंट कहाँ हुआ, फीडे वर्ल्ड शिप चैम्पियनशिप कहाँ हुई, ये सब चीज़ें। स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम जो भी लेटेस्ट आई होगी वो लेटेस्ट पूछ लेगा, स्टेट में भी और उसमें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हमारा रैंकिंग एंड रिपोर्ट, रैंकिंग एंड रिपोर्ट आता है ना, हेनले पासपोर्ट, ये सब रैंकिंग एंड रिपोर्ट। तो ये कुछ टॉपिक हैं जिसको आपको पेपर से पहले करके जाना है, आपको करंट अफेयर और जीके का, ये सारे टॉपिक हैं। आपको मैं ये दूंगा किस तरीके से पढ़ना है वो सब बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं जो काम दूं आपको 4 घंटे में करना ही करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। रिवीजन निकालने का टाइम तुम्हें निकालना है, मैं सिर्फ टॉपिक एक बारी जो फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना मैं उसका टारगेट पूरा कराऊंगा, रिवीजन का नहीं। रिवीजन आपको करनी है, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, वट न्यू यू कैन डू विथ मी, मतलब आप मेरे साथ क्या कर सकते हो। तो मैं आपको क्या करूँगा, 20 के 20 दिन एक टारगेट, टारगेट का शॉर्ट्स आएंगे, इसके टारगेट शॉट डालूंगा, मतलब उस शॉट में आपको ये बताऊंगा कि आज आपको क्या क्या करना है, ठीक है। उसके अलावा मैं कुछ नहीं बताऊंगा आज आपको क्या करना है, क्या ये वर्थ इट है, बिल्कुल, क्योंकि आपका आप खुद से तो पता नहीं क्या क्या करने बैठोगे, पूरा दिन ही रीजनिंग में लगा दिया, पूरा दिन ही मैथ में लगा दिया, लेकिन जब मैं आपको काम दूंगा ना वो चीज़। अब बात आती है क्या ये फ्री होगा कि पेड होगा, सर बिल्कुल पेड होगा। अब इसकी फ़ीस क्या है पेड की, एक तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है, प्लस लाइक करना है, प्लस और लास्ट शेयर करना है, ये 3 चीज़ें आपको करनी है। इतनी सी फीस आपसे मांग रहा हूँ, बस मांग रहा हूँ, देख रहे हो वर्ड आगे क्या आया, मांग रहा हूँ, ठीक है। और आप ही लोग हो। अब कहाँ मिलेगा, आपको यूट्यूब पे मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है। आपको बस वेट करना है सुबह तक का, आपको सुबह ये वीडियो भी मिल जाएगी, और दूसरी चीज़ आपको पहला टारगेट भी मिल जाएगा सुबह 10 बजे तक, ठीक है। 10 बजे पहली शॉट आएगी और आपके पास सुबह 10 से लेके अगले दिन सुबह 10 बजे तक का टाइम होगा, अगले दिन सुबह 10 बजे तक का टाइम होगा। 24 घंटे में वो टारगेट पूरा करना है, 8 घंटे से हो, 6 घंटे से हो, 4 घंटे से हो, ये मेरा हेडेक नहीं है। आपको सिर्फ वो टारगेट पूरा करना है, और टारगेट पूरा करने के बाद आपको कमेंट में बताना है कि सर डन, ठीक है। आपको कमेंट में मेरे को बताना है सर डन हुआ कि नहीं हुआ, ओके। और जो टॉपिक रह जाए उसको भी लिखना है कि सर लेफ्ट दिस टॉपिक, अदरवाइज आपने सारा पूरा कर लिया। तो ये है मेरी तरफ से स्ट्रेटेजी। आपने अगर मेरी बताई हुई चीज़ कर ली ना पूरी, मैं श्योर कहता हूँ कि भाई, कंफर्म कहता हूँ कि आप
60 प्लस भी ला सकते हो इससे, 60 प्लस भी ला सकते हो इससे, 100 में से 60 प्लस भी आ सकते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। लिटरली बहुत पढ़ना है। आप, मैं तो 10 घंटे कह रहा हूँ, आप बल्कि 12 घंटे पढ़ोगे जितना मैं काम दूंगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। 20 दिन छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। दो ही दोस्त नहीं, कोई लड़की नहीं, कोई लड़का नहीं, सिर्फ सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, तो बस 20 दिन मेरे अकॉर्डिंग चल लो, मैं पार करा दूंगा। थैंक यू सो मच। और फॉलो करना, आपको ये वीडियो जल्द मिलने वाली है। और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जो भी आपका भाई दिल्ली पुलिस में, बहन दिल्ली पुलिस में, दोस्त दिल्ली पुलिस में, महिला मित्र दिल्ली पुलिस में अगर तैयारी कर रही है तो उसे ज़रूर भेजना। उसका अच्छा ही होगा और आपको दुआ देगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।